कोई आदमी अपनी बीवी को मजाक में भी कह दे कि मैंने आपको तलाक दी तो वो हो जाएगी। पाकिस्तान और बाहर के बेशतर ममालिक में 750 निकाह पढ़ा चुके हैं। अब निकाह और तलाक के बारे में जानते हैं। आम मुसलमानों की जो है वो पहचान मुश्किल होती थी। यहाँ पर ये होता ये था कि एक कम्युनिटी जिसे कादियानी कहा जाता है, वो कादियानी जो है वो अपने आप को शो किए बगैर उनका जो है वो निकाह हो जाता था किसी आम औरत के साथ, यानी मुसलमान औरत के साथ। लड़का और लड़की ये इकरार करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके खातमुन नबीयीन होने पर हम ईमान रखते हैं। नादरा वालों ने इस हवाले से ये कर दिया है कि इसको कर दिया ऑनलाइन। इसी वक्त नादरा जाएं और अभी जाकर अपना काम करवाएं। ID कार्ड नंबर आप भेजें 8009 पे। कितनी शादियाँ हैं, अगर आप किसी और के नंबर से मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो नादरा आपको कभी भी वो डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। मेरे साथ इस वक्त तनवीर काका खिल मौजूद हैं जो कि 750 निकाह पढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान और बाहर के बेशतर ममालिक में निकाह नामे के अंदर कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। निकाह और तलाक के बारे में जानते हैं इनसे कुछ ऐसी मालूमात जो हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी पेचीदगियाँ जो कि हमें नहीं मालूम और हम जो हैं उसके अंदर कर जाते हैं इस तरह की हरकत। तो आइए ज़रा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सबसे शुक्र। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह 750 निकाह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी पढ़ा ली हैं। कौन सी ऐसी तब्दीलियां जो हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं निकाह नामे में? जी, सबसे पहले तो ये है कि ये जो तब्दीली हुई है वो ये है कि ये जो हमारा मैनुअल सर्टिफिकेट है इसमें हुई है सबसे पहली तब्दीली। और उसमें हुआ ये है कि एक हलफनामा जो है वो हुकूमत की तरफ से शामिल किया गया, जो कि ख़त्म नबूवत के हवाले से है। क्योंकि ये जो हमारा मैनुअल सर्टिफिकेट है इसमें या कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट में, इन दोनों में जो है वो मज़हब का खाना मौजूद नहीं है, यानी ये जो मैरिज सर्टिफिकेट है। तो इस वजह से यहाँ पर ये होता ये था कि एक कम्युनिटी जिसे कादियानी कहा जाता है, उनकी और आम मुसलमानों की जो है वो पहचान मुश्किल होती थी। और कई जगहों पर ऐसा भी हो जाता था कि वो कादियानी जो है वो अपने आप को शो किए बगैर उनका जो है वो निकाह हो जाता था किसी आम औरत के साथ, यानी मुसलमान औरत के साथ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो है खाना बनाया, क्योंकि जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं जैसे क्रिश्चियन हैं या हिंदू हैं या और हैं, उनके लिए एक अलग से फार्म मौजूद है। उनके लिए तो वो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उनके अलग से रजिस्ट्रार मौजूद हैं, पादरी हैं, दूसरे हैं, उनका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये मसला इनके लिए हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर ये हलफनामा इसमें शामिल किया गया है मैनुअल में। और उस हलफनामे में ये है कि लड़का और लड़की ये इकरार करते हैं कि मैं मुसलमान हूँ और नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम जो है जी वो उनके खातमुन नबीयीन होने पर हम ईमान रखते हैं और हम मिर्ज़ा कादियानी को जो है वो झूठा मानते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ये जो हमारा मैनुअल सर्टिफिकेट है इसके बाद बनता है कंप्यूटराइज। तो पहले बनता था कंप्यूटराइज ये वाला, ये जो हमारे पास ये मौजूद है, ये येलो शेप में। तो ये होता था, ये इसमें ये सूरत हाल थी कि इसका रिकॉर्ड सिर्फ़ और सिर्फ यूनियन कौंसिल में होता था। इसका रिकॉर्ड जो है वो नादरा के पास नहीं होता था। तो नादरा के पास जाता था 10 से 12 दिन के बाद। अब होता ये था कि कई लोग जो है ना, अब जैसे ही उनको हमने ये बनाकर दिया मैरिज सर्टिफिकेट, वो अगले दिन ही जो चले जाते थे नादरा जी, हमने जाकर जो है जी वो ID कार्ड बनाना है या कोई भी काम करना है। तो अब वो वहाँ जाते थे तो नादरा में उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता था। वो कहते कि जी ये आपने बनाकर दिया, ये 2 नंबर है, इसका तो रिकॉर्ड ही नादरा में मौजूद नहीं है। तो नादरा ने इसके लिए आसानी ये कर दी है कि अब ये वाला जो है ना पेपर जारी कर दिया है। ये पेपर तो आम पेपर है जो आम तौर पर जो यूज़ होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो नादरा का है। और नादरा वालों ने इस हवाले से ये कर दिया है कि इसको कर दिया ऑनलाइन। जब भी कोई निकाहनामा बनता है तो पहले उसकी अप्रूवल जाती है इस्लामाबाद से। जब वो अप्रूव होकर आता है तो इसमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा हुआ है। एक ये हुआ है, अगर किसी के ID कार्ड में कोई प्रॉब्लम है, ID कार्ड ब्लॉक है या किसी किस्म का मसला है, तो उसका निकाहनामा रिजेक्ट हो जाता है जैसे ही अप्रूवल जाती है। दूसरे नंबर पर ये होता है कि जैसे ही बन जाता है तो ये फ़ौरन ऑनलाइन होता है, चाहे वो डिवोर्स सर्टिफिकेट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या मैरिज सर्टिफिकेट हो। तो जैसे ही वो ऑनलाइन होता है तो हम जब किसी को देते हैं तो हम इस गारंटी के साथ देते हैं कि ये ऑनलाइन है। तो अब आप इसी वक्त नादरा जाएँ और अभी जाकर अपना काम करवाएँ, आपके काम में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे किसी ने शादी करनी है, वो आपके पास आता है जी हमें निकाह करना है, लेकिन हमने ये जानना है कि इनकी शादियां कितनी हुई हैं पहले। तो वो एक आपको पता है हुकूमत एक नंबर पे मैसेज करे, उसके बाद पता लग जाता है। इस तरह का कोई केस आया आपके पास कभी? अच्छा हाँ, इसमें ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ माज़रत के साथ मैं ये बात इसलिए करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अक्सर तौर पर ये बातें जो है वो हमारे कानून जानने वाले लोग दोस्तों की तरफ से बताई जाती हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि जी अगर आपने ये मालूम करना है कि भाई किसी आदमी की फ़ैमिली में कितने मेंबर्स हैं और इसने कितनी शादियाँ की हुई हैं, तो आप उसका जो है ना नंबर, उसका ID कार्ड नंबर आप भेजें 8009 पे। जब 8009 पे भेजेंगे तो आपको उसकी लिस्ट आ जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें गलती ये है कि
मेरा अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि भाई मेरी कितनी शादियां हैं, तो मेरे हवाले से या मेरे अफराद खाना कितने हैं, तो उस हवाले से मालूम ये होगा कि जब आप मेरे नंबर से आप मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे, तो अगर आप किसी और के नंबर से मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो नादरा आपको कभी भी वो डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई जगहों पर लोगों ने शादी करनी होती है, वो कहते हैं कि भाई हमने बेटे की शादी करनी है, तो अब हम कैसे मालूम करें कि भाई वो जो लड़की है वो पहले शादीशुदा तो नहीं है। इसी तरह हम किसी को रिश्ता दे रहे हैं तो हमें पता चले कि लड़के ने पहले शादी तो नहीं की हुई, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि लड़के का आईडी कार्ड नंबर लें, कोई भी आपका जो रजिस्ट्रार है जो जिसके साथ आपका ताल्लुक है आप उसको दें, वो जो यूनियन कौंसल है उस यूनियन कौंसल से भी आपको मालूम करके बता सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपके लिए इस हवाले से जो है बिल्कुल फ़ी सबीलिल्लाह इसके हवाले से मैं तैयार हूँ। आप जो है वो मेरा नंबर ले सकते हैं, तो अगर आप वो चाहें तो मैं प्रोवाइड कर दूँगा नंबर, तो उस पर जो है आप किसी भी वक्त मुझसे आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें, कॉल ना करें। कॉल में ये होता है कि अक्सर बिज़ी होता है, बहुत सी कॉलें आ रही होती हैं, तो उसमें आपको 1 to 2 वर्किंग डेज़ में मैं आपको पूरी डिटेल उनकी दे सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, क्या 3 दफ़ा कबूल करने से निकाह हो जाता है? जैसे अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि लड़के लड़कियाँ आपस में प्यार मोहब्बत हो गया और एवं कह दिया कि जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। क्या 3 दफ़ा ऐसे ही बग़ैर किसी के साथ बैठे या बग़ैर किसी गवाह के निकाह हो सकता है? नहीं, असल में देखें सबसे पहली चीज़ है कि निकाह के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, निकाह के वाजिबात वगैरह उनका पता होना ज़रूरी है। अब निकाह के लिए 2 गवाहों का होना ज़रूरी है, अगर 2 गवाह नहीं होंगे तो निकाह नहीं होगा। इसी तरह निकाह के लिए महर होना ज़रूरी है, अगर महर नहीं रखते तो फिर भी निकाह नहीं होगा। और जो खुतबा है या वो चीज़ जो खुतबा है वो सुन्नत है, अगर खुतबा नहीं भी पढ़ा गया मिसाल के तौर पर, वैसे तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा गया तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो है 2 गवाहों का होना, इसके बगैर निकाह जो होगा वो निकाह फासिद होगा, यानी निकाह नहीं होगा आपका, ठीक है। इसी तरह जो है आपने अगर महर उसमें नहीं रखा तो फिर भी आपका निकाह नहीं होगा। वैसे वो बज़ाहिर हाँ जो ड्रामों वगैरह में होता है उस हवाले से ये बात ज़रूर है कि उसमें जो तरतीब होती है कि एक बाकायदा तौर पर बंदा है उसको निकाह रजिस्ट्रार बनाकर शो किया जाता है कि ये निकाह ख्वाह है, तो उसमें यह है कि निकाह हो जाता है। उसको मैं चाहे मजाक भी हो, क्योंकि 3 चीज़ें हैं, निकाह, तलाक और इताक। इताक कहते हैं आज़ाद करना, पहले दौर में जैसे होता था ग़ुलाम। इस हवाले से हदीस में मौजूद है कि इन 3 चीज़ों में चाहे आप मजाक करें तो मजाक में भी वो काम हो जाता है। कोई आदमी अपनी बीवी को मजाक में भी कह दे कि मैंने आपको तलाक दी तो वो हो जाएगी। इसी तरह निकाह में भी अगर उसने मजाक में कहा लेकिन उसके साथ ये महर का जिक्र कर दिया और 2 आदमी भी मौजूद हैं तो उनकी गवाही सामने ये बात कह दी कि मैंने आपसे निकाह किया तो फिर निकाह हो जाएगा। अच्छा, आपने ड्रामों का जिक्र किया। ड्रामों में अक्सर ऐसे होता है कि निकाह ख़ां बैठे होते हैं, कबूला कबूला भी हो रहा होता है, वहाँ पे गवाह भी बैठे होते हैं, साइन भी हो रहे होते हैं, तो क्या उस सूरत में निकाह हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है, अगर उसमें वो नाम लेते हैं कि ये फ़लाँ बिनते फ़लाँ इसको मैंने आपके निकाह में दिया, ठीक है, उस लड़के का भी नाम लेते हैं, लड़की का भी नाम लेते हैं, तो ये बिल्कुल निकाह हो जाता है, चाहे वो इसको मजाक समझ रहे हों या जो भी हो, ये हकीकत में निकाह हो जाता है। और इसमें ये बात मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के बड़े बड़े उलमा ने इस पर फतवा दिया हुआ है। हाँ, अगर वैसे बात करते हैं लड़का और लड़की का नाम लेके वो कह देते हैं, उसमें महर का जिक्र नहीं होता, तो फिर उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी वो एक मजाक है, ये नहीं, ये शरी काम है, तो इन शरी कामों में मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बाज़ औक़ात ईमान का भी ख़तरा होता है और पता भी नहीं होता और ईमान से बंदा निकल जाता है। हो गया। निकाह से हट के अगर थोड़ी सी तलाक पे मैं बात करना चाहूँ तो अक्सर औक़ात गुस्से में 3 लफ्ज़ तलाक के बोल दिए जाते हैं, चाहे वो फ़ोन पे बोले जाएँ, चाहे वो वीडियो कॉल पे बोल जाएँ, चाहे आमने सामने बोल जाएँ, क्या तलाक हो जाएगी? अच्छा, इसमें देखें पहली चीज़ है, हमारे यहाँ कई लोग ये समझते हैं कि भाई तलाक जो है ना वो लड़का लड़की के सामने दे तो फिर ही होता है, ये नहीं है। असल में जो तलाक है ना लड़के ने दे दी, जब लड़के ने दे दी ना तो तलाक हो गई, लेकिन लड़की को जब इल्म होगा तो लड़की पर उसके तलाक के अहकाम उस वक्त जारी होंगे। मिसाल के तौर पर एक लड़का है वो उसने वॉइस मैसेज पे तलाक दे दी व्हाट्सएप पे, तो तलाक हो जाती है। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पर वो वीडियो कॉल पे ही देगा या ऑडियो कॉल पे ही देगा, नहीं, या फ़ेस टू फेस ही देगा। लेकिन उसमें ये चीज़ें हमारे यहाँ जो एक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पाई जाती है, मजाक। हमारे यहाँ क्या होता है, मामूली लड़ाई झगड़ा होता है घर में, तो वो जो है ना इसका हल ये समझते हैं कि शायद जी हम तलाक दे देंगे तो ये औरत समझेगी, हालांकि ये गलत बात है। भाई आम तौर पर कोई बहुत से काम होते हैं, जब तलाक दे देते हैं तलाक के बाद लोग आके कहते हैं जी कारी साहब हमने तो तलाक जो है ना वो गुस्से में दी थी, तो हम उनको कहते हैं कि भाई मजाक में तो कोई तलाक नहीं देता, गुस्से में आपने तलाक दी है या जिस तरह भी दिया तलाक हो गई है। तलाक सिर्फ उस सूरत में नहीं होती कि जब वो अगला आदमी पागल हो, मजनून हो, उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, लेकिन जो एक आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है वो चाहे गुस्से में है या मजाक में तलाक दे रहा है, तलाक उसके देने से हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, कोई ऐसा हसास मामला निकाह से रिलेटेड जो हमारे देखने वालों को नहीं पता और जाने अनजाने में हो जाती है अक्सर इस तरह की हरकत, वो थोड़ा सा हम उस पर बात अच्छा, कर जाए। जाने अनजाने में देखें, एक तो वो आपने जिस चीज़ का तज़किरा किया ना वही है कि हमारे यहाँ लोग ये करते हैं कि जी वो मजाक मजाक में कह देते हैं जी निकाह,
तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, जाने अनजाने में हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि भाई मजाक निकाह के हवाले से, तो वो मजाक क्या है? मजाक ये है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं यार ये निकाह नामा है ना जी, तो क्या है, कई लोग निकाह नामा फाड़ देते हैं। अब इस चीज़ को भी मजाक समझते हैं, हालांकि शरई तौर पर अगर आपका निकाह हुआ है, लेकिन आपको कानून ने ये कहा कि आपके पास ये एक रसीद मौजूद है, आपके पास ये सर्टिफिकेट मौजूद है, अगर आपने इसको फाड़ दिया तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बना सकती हैं और ये भी जुर्म है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे यहाँ जो जिस चीज़ की अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये होता है कि जब तलाक हो जाती है ना औरत को, तो या वो कोर्ट से डिग्री ले लेती है, तो वो ये समझती है कि भाई मुझे खुला की डिग्री मिल गई है, मेरी तलाक होगी। नहीं, कानून ये कहता है कि वो जैसे ही आपको खुला की डिग्री मिली है तो आपने उस डिग्री को ले जाकर यूनियन कौंसल में सबमिट करवाना है। यूनियन कौंसल में सबमिट करवाएंगे तो फिर 3 महीने बाद आपको उसका जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट जो हमारे पास यहाँ मौजूद भी है ये मिलेगा। अगर आपने अपने पास रखा और आपने कहा जी 3 महीने हो गए, मेरी इद्दत ख़त्म हो गई, अब इसके बाद मैं किसी जगह निकाह कर सकती हूँ, तो शरई तौर पर तो आपका निकाह हो जाएगा, लेकिन कानूनी तौर पर जब तक आपके पास ये डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं होगा उस वक्त तक आपको जो है वो नहीं मिल सकता। तो कई औरतों को हमने खुद ये देखा है जलील होते हुए, यकीन करें बेचारी बहुत परेशान होती हैं, 6-6 महीने और साल गुजर जाते हैं, उनके डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं बनते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि डिवोर्स सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। तो डिवोर्स सर्टिफिकेट के लिए भी अगर देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उस हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी जो है लोगों को अवेयरनेस दी है। अच्छा, उसमें एक और चीज़ भी है, हमारे यहाँ सिर्फ ये समझा जाता है कि सिर्फ लफ्ज़ तलाक से ही तलाक होती है, ये बात नहीं है। ये तो सराहतन है ना, इसमें तो नीयत की ज़रूरत ही नहीं, जब आपने तलाक का कह दिया तो तलाक हो रही है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है तो खामद उसको कहता है कि भाई तुम मुझसे दूर हो जाओ, और उसमें वो नीयत कर लेता है कि भाई मैंने इसको तलाक दी, तो उसमें भी तलाक हो जाती है। इसी तरह कोई बंदा कहता है कि जी तू दफ़ा हो जाओ, और उसमें नीयत ये कर रहा है या तुम मुझसे जुदा हो जाओ, या मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, और उसमें नीयत वो तलाक की कर लेता है, तो इसमें भी हो जाती है। इसलिए इन चीज़ों को मजाक ना समझा जाए। लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसमें ये हल ये है कि वो एक दूसरे से दूर चले जाएँ, कुछ थोड़ी देर में जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपस में बैठ के बातचीत कर लें, लेकिन खुदारा इस तलाक को जो है ना जी मजाक ना समझें। ये बहुत जो है ना वो इसमें बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमारे साथ तनवीर साहब मौजूद थे और निकाह और तलाक की पेचीदगियों पे हम लोग बात कर रहे थे और जान रहे थे कि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग मजाक में या तंज़ में या गुस्से में इस तरह से तलाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके पीछे क्या पेचीदगियाँ, और कभी कभी हंसी मजाक में निकाह के लिए कबूला कह देते हैं, तो उसके पीछे क्या पेचीदगियाँ हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से बहुत सी चीज़ें देखने वालों को क्लियर हो गई होंगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।